हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं बच्चा क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये है हमारा 4th लेक्चर। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा 5th लेक्चर। तो 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। जहाँ पे ये n है वो है नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो अब अगर मैं आपको बोल दूं ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे। एल्केन का होता है CnH2n+2। तो आप n नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए ब्यूट में, ब्यूटेन में ब्यूट है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। तो आप रख दोगे सीधा C4, C4H2n मीन्स 8 प्लस 2 C4H10। ब्यूटेन का आपका फॉर्मूला है C4H10। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ब्यूटीन की यानी कि एल्कीन्स की, तो सिर्फ CnH2n लगाना है आपको, तो आ जाएगा C4H8। अगर हम बात करेंगे ब्यूटाइन की, इट मीन्स CnH2n-2 which is C4H6, right? ओके तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। तो आज करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, जो है फंक्शनल ग्रुप, राइट। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अभी ये छोड़ो, अब यहाँ से पढ़ो। फंक्शनल ग्रुप्स के हम जो फंक्शनल ग्रुप्स आपके लिए जरूरी है 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों हैलोजन्स। आई होप आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, राइट। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल समथिंग करके चैप्टर है, वो आपका 3rd चैप्टर है 11th। ओ आई होप नहीं पढ़ी आपने, वो तो 11th का चैप्टर है, सॉरी। तो बच्चे हैलोजन्स जो होते हैं ना, हैलोजन्स जो होते हैं हमारे, वो ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं। तो उसमें आता है बच्चे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं वो एज अ फंक्शनल ग्रुप जब बिहेव करेंगे, तो हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही लेते हैं। फ्लोरीन को क्यों नहीं लेते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखो कि जब हम हैलोजन्स को एज अ फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो जैसे अब मैं बोलूं आपसे इथेन का स्ट्रक्चर बताओ, तो इथेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बताओगे। कार्बन कितने हैं, इथ में कार्बन कितने हैं, 2। इथ एन बोल रही हूं मैं, इट मीन्स मैं बात करूंगी एल्केन की। तो जब मैं एल्केन की बात करूंगी तो एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इथेन यानी कि इथ 2 कार्बन, तो n की जगह पे क्या रख दूं मैं, 2। H 2 तो ये है, मल्टीप्लाई 2n, n क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका C2H6, राइट। ये है आपका इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, ठीक है। इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहां से आएगा। अब देखो ये है C2H6, अब आप यहां लिखो C2H6। C2H6 यानी कि कार्बन 2, और हमने पढ़ा ये एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 2 ही कार्बन है, तो कार्बन का खेल खत्म। अब आपको पता है कि एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना लिया दूसरे कार्बन के साथ, अब बचे उसके पास 3 हाइड्रोजन का स्पेस, 1 2 3, ये हम बना दो हाइड्रोजन, राइट। अब सिमिलरली इस कार्बन का भी ऐसा ही है, इसने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिया, अब कितना स्पेस बचा, 3 बॉन्ड्स और बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। देखो तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर किसका बना, ये स्ट्रक्चर आपका किसका बना, ये स्ट्रक्चर बना बच्चे किसका, इथेन का स्ट्रक्चर बना। अब देखो मैच कर रहा है ना स्ट्रक्चर, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कंप्लीट। तो ये तो है इथेन, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, एल्केन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर इथेन। अब
फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी एल्केन्स की तरह। अब आप इसको डिफाइन करोगे इथेन को कि मैम ये एल्केन है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इसको ड्राइव करने का ये फॉर्मूला होता है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज आप डिस्क्राइब करोगे, राइट। लेकिन अब क्या करते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा लो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन को हटा लो, लेकिन ये आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो इसीलिए एक हाइड्रोजन को। जब आप 11th में आओगे 12th में तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वहां मल्टीपल आपको जो है फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे। एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3-4 फंक्शनल ग्रुप्स मिल जाएंगे, राइट। बट अभी ये आपकी स्टार्टिंग है, तो देखो मान लो इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, हाइड्रोजन को हटा दूं और मैं यहां लगा दूं क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन है, राइट। ये लगा दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है क्लोरीन। तो अब ये बताओ कि जब फंक्शनल ग्रुप से पहले क्या था स्ट्रक्चर हमारा इथेन, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ थी अपनी एल्केन की तरह। और अब क्या हो गया बच्चे, एक बात याद रखिए, जब हम क्लोरीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो हम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ये है Cl आपका क्लोरीन। लेकिन इसको जब हम एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे तो क्या कहलाएगा ये क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो क्या कहलाएगा ब्रोमो। आयोडीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप हम लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे आयोडो, ठीक है। तो देखो क्लोरीन के लगने से पहले क्या था स्ट्रक्चर इथेन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी अलग। अब स्ट्रक्चर क्या है इथ तो लगेगा, इथेन भी लगेगा, बट सिर्फ एक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एल्केन भी है ये। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड हो गई, वो है क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे हम क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। इथेन तो ये है, इथ मींस इथेन को जब आप ब्रेक करो, ये क्या है आपका देखो इथेन, सिंपल, ये है आपका इथेन का स्ट्रक्चर। इथ मींस 2 कार्बन, ठीक है, ये सी क्या है कार्बन। एन यानी कि कौन सा ग्रुप है आपका एल्केन। और एल्केन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है एल्केन का एन, तो इसमें आएगा। क्या यहाँ 2 कार्बन है, हाँ 2 कार्बन है, तो क्या है इथेन। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि यहाँ फॉर्मूला है C2H6, लेकिन हमने क्या किया एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो क्या इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, क्या कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, हाँ होंगी, क्योंकि हमने क्लोरीन लगाया तो क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टीज हैं। जब मैं यहीं पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दूं, ये मैंने हटा दिया, अब मैं क्लोरीन की जगह क्या लगा दूं बच्चा ब्रोमीन, तो क्या बन गया ये ब्रोमोइथेन, क्योंकि जब ब्रोमीन लगेगा तो ये कहलाएगा ब्रोमो, और ये स्ट्रक्चर क्या है इथेन का, तो ब्रोमोइथेन, सिंपल। तो क्लोरोइथेन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ब्रोमोइथेन की कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, आयोडोइथेन की कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब क्या है फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या है एक एटम, क्लोरीन, हमने एक क्लोरीन लगाया, अगर मैं इसके ऊपर भी आयोडीन लगाया, इसके ऊपर भी मैं एक आयोडीन लगा दूं, हाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ चाहो उतने लगा सकते हो। हाइड्रोजन की प्लेस पे हाइड्रोजन हटाओ और जो है अपना फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगता है। फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी ये एक मॉलिक्यूल था हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल था, इथेन मॉलिक्यूल के अंदर हमने ये एटम लगा दिया आयोडीन, राइट। और इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट इन अ मॉलिक्यूल, हाँ ये सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है कि एक की जगह पे दूसरा आ जाए। सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ,
एक की जगह पे दूसरा आ जाए। कैसे? जैसे कि यहां था क्या आपका हाइड्रोजन, राइट, यहां था हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन से भाई तू निकल मैं आऊंगा, तो ये आ गया आयोडीन, फंक्शनल ग्रुप आ गया मतलब। तो क्या हुआ, क्या आयोडीन ने अलग से कुछ बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ? नहीं, ये हाइड्रोजन को हटा के खुद आया है, हाइड्रोजन हटा और फंक्शनल ग्रुप आया। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यही होता है कि एक चीज के प्लेस पे, किसी के भी प्लेस पे कोई आ जाना। जैसे कि यहाँ पे भी मान लो हाइड्रोजन, जैसे कि मान लो आपके पास दो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, दोनों किटकैट चॉकलेट्स हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड, उसके पास जो है वो दो 5 स्टार है, ठीक है, वो क्या कहेगा कि यार मेरे साथ एक्सचेंज कर ले, एक किटकैट मुझे दे दे और एक 5 स्टार ले ले। तो क्या किटकैट जो आपने उसको एक दी अपने फ्रेंड को, उसके स्पेस पे क्या आया, 5 स्टार आया। तो 5 स्टार क्या है, फंक्शनल ग्रुप हुआ यहाँ पे, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो। और वो क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी उसकी जगह पे, किटकैट की जगह पे 5 स्टार आपने ली। चॉकलेट्स तो अभी भी आपके पास दो हैं, पहले भी दो थी, अब भी दो हैं, लेकिन किटकैट की प्लेस पे 5 स्टार आ गई, यानी कि वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, कहीं बाहर नहीं लटकता मिलेगा फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा मॉलिक्यूल के साथ, तभी तो बच्चा मॉलिक्यूल के अंदर होगा। और इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट इन अ मॉलिक्यूल दैट कॉजेज द मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या है कि मान लो मैं यहाँ इथेन था, राइट, इथेन की अपनी कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। अगर इथेन किसी भी के भी साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के साथ भी जो है क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन देगा, तो वो कुछ और केमिकल रिएक्शन देगा। हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, मान लो आयोडीन, हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप है, इसकी कुछ अपनी केमिकल रिएक्शंस होंगी। अगर मैं अल्कोहल का ग्रुप लगा दूं तो इसकी कुछ अपनी अलग केमिकल रिएक्शंस होंगी। इट मींस कि जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे मॉलिक्यूल के अंदर, वो अपनी अपनी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस देंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, और भी लगा सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की प्लेस पे आया, सब्स्टिट्यूएंट जो अपनी मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन देगा, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ आयोडीन लगा है तो बच्चे क्या लिखेंगे, आयोडो इथेन, आयोडीन लगा है तो हम लिखते हैं आयोडो, और ये स्ट्रक्चर किसका है, इथेन का, क्यों, कार्बन दो है, सिंगल बॉन्ड है, आयोडो इथेन। अगर यहां लगा हो आपका, मान लो आयोडीन है, अगर यहां लगा हो आपका ब्रोमीन, तो आप क्या लिखोगे, ब्रोमोइथेन, राइट। और अगर आपका यहां लगा हो क्लोरीन, तो क्या लिखोगे आप, क्लोरो इथेन, ये आपका हो गया क्लोरो और इथेन, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाइड्रोजन्स में हम मेनली एरिथीन लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन बहुत ज्यादा आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है कंडीशंस वगैरह। तो देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और बाकी जो मॉलिक्यूल है, उस यहाँ पे अगर प्रोपेन होता तो आप लिखते क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल नहीं, देखो ये वाला एल्कोहल, देखो बच्चा, एल्कोहल, एल्कोहल तो यही होता है मैम, सही बात है यार तुम्हारी भी। देखो, एल्कोहल के अंदर बच्चा ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल के अंदर ग्रुप लगता है, जैसे क्लोरीन है ना हैलोजेंस के अंदर एज अ फंक्शनल ग्रुप, वैसे ही एल्कोहल अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप लगा है, समझ जाओ कि वो क्या है, एल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है वहां, एल्कोहल। और जब आप जैसे क्लोरीन को क्लोरो लिखते थे, वैसे ही
एल्कोहल में से ये ओल जो है इसको ले लो, ये ओल है ना, यही लिखा जाएगा आपका, ये जो ओल है यही आएगा आपके स्ट्रक्चर में। अब हम इथेन की बात कर रहे थे तो हम इथेन से ही लेंगे सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स। देखो इथेन यानी कि कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और जरूरी नहीं है कि मैंने ये सामने वाला क्लोरीन लिया तो आप ये भी यही लोगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ का क्लोरीन हटा दो, ठीक है, बात तो वही है क्योंकि कार्बन एक ही है, यही वाला कार्बन, इस पे लगाओगे तो भी वही है, राइट, सिंपल, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप दोनों पे लगाओगे, तो जब आप नंबरिंग करोगे, अभी मैं नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाऊंगी, जब आप नंबरिंग करोगे तो किसी को इनमें से 1 दोगे नंबर, किसी को 2 दोगे, मान लो क्योंकि 2 ही तो कार्बन है, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, नंबरिंग करेंगे जब हम, ठीक है, नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरो, 1 क्योंकि एक कार्बन पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ब्रोमीन होगा तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ऐसा नहीं 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो इथेन, ऐसा नहीं, 1,2 आयोडीन लगाओ तो 1,2 डाई आयोडो इथेन, ठीक है, डाई यानी कि 2, DI डाई, ठीक है। देखो अब बात करते हैं बच्चे अगर हम अल्कोहल की, तो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम ओल यूज करेंगे, ओल जब हम उसका नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, अभी मैं आपको 1 का ही समझाऊंगी, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो मल्टीपल ग्रुप से एक साथ देखेंगे। देखो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ OH, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, मैम नाम तो है इसका, क्या है नाम इसका बच्चे, इथेन। जैसे यहाँ क्लोरो ब्रोमो आयोडो आगे आया था, ऐसा यहाँ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ नेमिंग कैसे होगी, इथेन है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लग गया, अल्कोहल, अल्कोहल को क्या लेंगे, ओल, और इसको लिखेंगे बाद में, तो इथेन की जगह क्या लिख देंगे, ई हटा दो, इथेन का ई लास्ट में से, इथेनॉल, इथेनॉल। अगर ये प्रोपेन होता यानी कि 3 कार्बन होता, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला, C3H8 फॉर्मूला अगर इसका होता, और उसकी जगह मैं एक हाइड्रोजन को हटा के OH लिख दूं, यानी कि अगर कहीं देखो क्वेश्चन में आपको मान लो ये गिवन है, ये लिखा है आपका ये स्ट्रक्चर, आप पहचानो, कैसे पहचानोगे, OH ग्रुप किसका है, अल्कोहल का, क्या लगेगा पीछे, ओल, कार्बन कितने हैं, 2, इथ, क्या सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यस मैम, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन और अल्कोहल, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। अगर यहाँ प्रोपेन होता, वहां पे अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं, फंक्शनल ग्रुप OH आ जाए, तो मींस क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से, ठीक है। अब देखो अल्डिहाइड, अब बात करते हैं बच्चे अगर हम अल्डिहाइड की, सी अल्डिहाइड जो होता है हमारा, उसका जो ग्रुप है वो है CHO ग्रुप, ठीक है। ये देखो इसमें जैसे यहाँ अल्कोहल का ओल लिया था, अल्डिहाइड में Al लगता है, अल्डिहाइड, इसका आगे का ले लो Al, अल्कोहल में पीछे का ओल लिया था, अल्डिहाइड में आगे का Al ले लो, अल्डिहाइड में आगे का Al ले लो, ठीक है। हम इथेन का देख रहे हैं तो इथेन का ही देखते हैं, देखो सी, कार्बन कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन क्यों लगाया, स्ट्रक्चर देखो, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 बॉन्ड से फॉर्मेशन करेगा। अब देखो हमें क्या लिखना है कि आपका, देखो ये था आपका, मान लो ये है, ठीक है, क्या ये
2 कार्बन है मैम, इथेन है। मुझे लगाना है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप क्या है? CHO, तो क्या लगेगा यहाँ? CH। अब मैम कार्बन की तो वैलेंसी कितनी है? 4 होती है, तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया। टोटल कितने बॉन्ड शेयरिंग हो गई? 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बचे कितने? 2, तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा 2। सिंपल। देखो, तो ये ग्रुप लग गया आपका CHO ग्रुप, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन अब इसका नाम क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? इथेनॉल होगा या प्रोपेनॉल होगा? इथेनॉल होगा या प्रोपेनॉल होगा? देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर में अब आपको CHO ग्रुप लगाने के बाद, यानी अल्डिहाइड ग्रुप लगाने के बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन्स दिख रहे हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में। अब ये मत बोलना कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन होगा। बच्चे नहीं, जब हमने पढ़ा था कि एल्कीन क्या होता है तो मैंने बताया था साफ साफ कि कार्बन और कार्बन के बीच में ही अगर डबल बॉन्ड है तभी वो एल्कीन है। कार्बन कार्बन के बीच में, मान लो कि अगर ये डबल बॉन्ड यहां कहीं होता या फिर ये डबल बॉन्ड यहां कहीं होता तब ये एल्कीन होता। बट कार्बन और कार्बन के बीच में तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन में। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। फिर उसके बाद चाहे किसी कार्बन किसी और के साथ, किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड, कितने भी बॉन्ड से जुड़ा हो, डजंट मैटर, बट कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखनी है आपको। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो ये कंफर्म हो गया सिंगल बॉन्ड से कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? एल्केन का स्ट्रक्चर है। राइट, कैसा स्ट्रक्चर है? एल्केन का स्ट्रक्चर है। अब देखो टोटल कितने कार्बन्स बने? ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला CHO का कार्बन है ना, ये वाला भी आप काउंट करोगे फाइनली, ये वाला भी आपको काउंट करना होता है। तो देखो कितने कार्बन हुए बच्चे? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे हम क्या लिखते हैं? प्रोप। 3 कार्बन पे हम क्या लिखते हैं? प्रोप। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो मैम प्रोपेन। लेकिन ये प्रोपेन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे एक फंक्शनल ग्रुप आया है जो है अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड में हम क्या लिखते हैं? Al, तो क्या हो जाएगा ये? प्रोपेनॉल। ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अगर मैं आपको बोल दूं कि बच्चे ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? ब्यूटेनॉल, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए, तो बना दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। डन। 4 कार्बन है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका ब्यूटेनॉल का? C4, यहाँ पे इस फॉर्मूले में लगाओ, 4 2 जा 4 है, यहाँ पे N की जगह क्या है? ये है 2, N की जगह क्या आएगा? 4 + 2, क्या हो जाएगा? C4H10। ये हो गया आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। राइट, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है ब्यूटेनॉल, यानी कि आपको क्या करना है? ये देखो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन लगा दिया। ये 4th वाला कार्बन जो हमने काउंट किया है अल्डिहाइड के अंदर, वो हमारा कैसा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? COH। ये बन गया आपका ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है हमारे पास, एल्केन है, और हमारा ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है, जहां पे नाम आएगा Al। तो ये क्या हुआ? ब्यूटेनॉल। आई होप ये वाला आपको समझ में आया है। अभी हमारे 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स और रहते हैं, वो देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन में पीछे का ONE ये आएगा जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे, यानी इसका नाम जब लिखोगे तो कीटोन का ONE ये आएगा इसके नाम में। ठीक है, जैसे अल्कोहल में OL आया था, अल्डिहाइड में Al लिखा था, वैसे ही कीटोन में क्या हो जाएगा हमारा? ONE। राइट,
तो कीटोन क्या होता है बच्चे, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हो, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हो। जैसे देखो एल्डिहाइड और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले ये देखो एल्डिहाइड में और कीटोन में डिफरेंस क्या है। एल्डिहाइड अभी अभी देखा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और साइड में H भी हो, यानी कि इस ग्रुप को बोला हमने एल्डिहाइड। और कीटोन में क्या है, कार्बन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड हो। अब ये कैसे हुआ देखो, जैसे कि हमने बनाया पहले प्रोपेन, ठीक है, हमने बनाया प्रोपेन। प्रोपेन में अब इसका कर दो आप पूरा स्ट्रक्चर से, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब देखो कीटोन बनाना है, यानी कि कार्बन के ऊपर सिर्फ डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन हुआ, अगर मैं देखो, अब आप कहोगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना रखा है, एक है हाइड्रोजन के साथ, तो इस हाइड्रोजन को भी मैं हटा दूं और इस हाइड्रोजन को, तभी तो 2 बॉन्ड खाली हो पाएंगे, ठीक है। अब बच्चे मान लो मैं यहां लगा दूं O, अगर मैं एंड पे, कीटोन में हमेशा ध्यान रखना कभी भी एंड पे जो भी चेन होगी, मान लो 6 7 8 9 10 कितने भी कार्बन की चेन हो, कभी भी एंड पे अगर डबल बॉन्ड O लगा है, कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड लगा है और वो भी कार्बन चेन के बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पे, यानी एंड वाले कार्बन पे, चाहे वो ये वाला एंड हो, राइट एंड या फिर लेफ्ट एंड, किसी भी एंड पे अगर डबल बॉन्ड O लगा है कार्बन के ऊपर, तो और हाइड्रोजन भी आएगा लास्ट में, तब हम उसे कीटोन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है, 2 वैलेंसी इसकी यहां से सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, 2 बॉन्ड यहां बना लिए, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, टोटल बने कितने इसके, 3 बॉन्ड। कार्बन की टेंडेंसी है कि वो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, तो एक तो इसे हाइड्रोजन से भी बनाना पड़ेगा। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अब बताओ ये कुछ अलग नहीं लग रहा आपको, अभी अभी आप एक बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हो अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड और इसमें डिफरेंस क्या होगा, फिर ये आपका कीटोन थोड़ी ना बनेगा। अगर आप कार्बन चेन में, कार्बन चेन के स्टार्टिंग वाले कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन पे नोमेनक्लेचर जब करते हो, नेमिंग जब करते हो, स्टार्टिंग वाले कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन पे अगर आपने डबल बॉन्ड O लगाया, तो बच्चे वो ग्रुप आपका कीटोन नहीं रहता, वो फंक्शनल ग्रुप आपका अल्डिहाइड बन जाता है। कैसे? ये देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ हो गए, एक पड़ोसी वाले कार्बन के साथ हो गया, 3 बॉन्ड बचा इसके पास, 1 बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और अब ये ग्रुप कैसा हो गया, पूरा एक CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप अभी अभी हमने पढ़ा कैसा होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो क्या ये कीटोन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो प्रोपेन, लेकिन यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो क्या लगेगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, तो ये कीटोन नहीं होगा। अब मैम ये कीटोन कैसे होगा? कीटोन हमेशा तभी होगा जब स्टार्टिंग कार्बन और एंड के कार्बन को छोड़ के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड O लगा हो कार्बन के साथ। देखो कैसे, ये था हाइड्रोजन 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 हमने लगा दिया, अब स्टार्टिंग कार्बन छोड़ दो क्योंकि इस पे भी वही बात आएगी, डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन, CHO ग्रुप बनेगा जैसा यहाँ बना था। हमें अब चाहिए बीच का कार्बन। अब देखो कार्बन के पास कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बचे कितने बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के साथ अगर मैं इसका डबल बॉन्ड बना दूं, C डबल बॉन्ड O, तो क्या ये ग्रुप आपको कीटोन दिख रहा है? क्या कार्बन किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है? अगर कार्बन किसी हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो वो क्या हो जाता हमारा, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड।
लेकिन यहाँ तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक कार्बन के साथ बॉन्ड ये बनाया, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, एक बॉन्ड ये बनाया, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, टोटल हो गए कितने, 4 बॉन्ड, राइट। तो अब ये कैसा हुआ, कीटोन, कीटोन ग्रुप। अब बनाइए कीटोन ग्रुप। याद रखिए कभी भी कीटोन ग्रुप में स्टार्टिंग कार्बन और एंड वाला कार्बन यानी लास्ट कार्बन के ऊपर कभी भी डबल बॉन्ड ओ, कभी भी कीटोन बनाने की कोशिश मत करना। अगर आपने कीटोन बनाने की कोशिश की तो वो अल्डिहाइड में ही चेंज होगा, अंटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई और अदर फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो। कि मान लो यहां पे मेरे पास आ गया, ये देखो, मान लो यहां आ गया, चलो अभी आप कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखो कि स्टार्टिंग कार्बन और एंड का कार्बन, बस उस पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कार्बन, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड ओ, कैसा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप। तो ये क्या बन गया, ये है बच्चे कितने कार्बन, 3 कार्बन, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। लेकिन अब हमें क्या करना है, कीटोन है तो ONE ग्रुप लगाना है, तो ई हटा के ONE लगा दो, क्या बन गया, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। सिमिलरली अगर ब्यूटेन होता आपके पास, अगर बच्चे आपके पास ब्यूटेन होता, ठीक है, ब्यूटेन होता, जैसे 4 कार्बन ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ये बन गया आपका ब्यूटेन, राइट, ये है आपका ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो, अब इस पहले कार्बन को छोड़ दो, लास्ट वाले कार्बन को छोड़ दो, बीच में बचे कितने आपके पास कार्बन, 2 कार्बन बचे, ठीक है। अब आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हो, उस अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे भी लग सकता है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी लग सकता है डबल बॉन्ड ओ, और दोनों पे भी लग सकता है डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 और इस कार्बन के भी 1 2 3 4, ठीक है, डन। आई होप ये आपको समझ में आया है, ठीक है, कार्बन का हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बचता है बच्चे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये एक एसिड है, ठीक है। तो इसका ग्रुप क्या होता है, COOH, और ये कैसे जुड़ता है, ये COOH ये जुड़ता है बच्चे ऐसे, कार्बन, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक OH, यानी कीटोन प्लस एल्कोहल दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे जोड़ दो, कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O और एल्कोहल ग्रुप OH दोनों एक ही कार्बन पे जोड़ दो, तो आपके पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम हमारे पास लगाएंगे इक, जो ये IC है ना लास्ट में, ये लगेगा आपके नाम, जब आप नाम लिखोगे इस मॉलिक्यूल का, स्ट्रक्चर का। देखो जैसे हम लिखते हैं, हमने बनाया क्या, इथेन ना, हमने बनाया मान लो, हाँ चलो इथेन लिखते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, कार्बन के ऊपर कीटोन का ग्रुप लगा दो और उसी कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप लगा दो, यानी पूरा ग्रुप कहलाएगा COOH। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कीटोनिक ग्रुप भी है, और हमारे पास उसी कार्बन पे, अलग अलग नहीं। कभी आप क्या करो, मान लो यहाँ पे मैं प्रोपेन लिख दूं, यहां लिख दूं मैं आपका प्रोपेन, ये लिख दिया मैंने। कभी आप अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड लगाओ और क्या करो कि काम कर देते हैं, मैम एक ही कार्बन पे क्यों इतना बोझ डाला जाए, एक को दे देते हैं डबल बॉन्ड और एक पे लगा देते हैं OH, तो बच्चे यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी हो गया और अल्कोहल ग्रुप भी हो गया, ये अलग अलग कहलाएंगे। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ना, एक ही कार्बन के ऊपर जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड O है, अगर उसी कार्बन पे आपका OH ग्रुप भी है, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो अब इसका नाम देखो, ये क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या हो गया,
प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन सॉरी प्रोपे, ये क्या था, प्रोपेन। 3 कार्बन का अगर मैं सिंपल बनाती, अगर मैं ऐसे बनाती, हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, 3 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या है, प्रोपेन है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अब हमने ग्रुप लगा दिया, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, उसी कार्बन पे OH, ग्रुप लगा दिया। तो ये ग्रुप लगाने से क्या बन गया, हमने पढ़ा क्या बनेगा, प्रोपेनोइक, ओइक लगेगा। इसमें जो ग्रुप है वो लगेगा ओइक, ये ग्रुप इसके अंदर लगेगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहां हमारा इथेन होता और एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और OH लगता तो क्या बनता, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। एक और ग्रुप रहता है हमारा, वो देखते हैं, इसको रब कर देती हूं मैं। देखो देखो बच्चा, जैसे हमने पढ़ा मीथेन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं मीथेन क्या होता है, आप बोलोगे CH4। मैं पूछूं आपसे इथेन क्या होता है, बोलोगे C2H6। मैं पूछूं आपसे प्रोपेनॉन क्या होता है, आप बोलोगे C3H8। ये क्या है हमारे पास, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ठीक है, तो अगर CH4 की जगह मैं लिख दूं CH3, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। सिमिलरली इसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, C2H5, जितना मीथेन का स्ट्रक्चर होना था उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या हो गया हमारा CH3। सिमिलरली इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया C2H5, और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो C3H7। तो अब बच्चे ये एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे CH3, क्योंकि इनके पास एक वैकेंसी, अब इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रखा है, सिंपल। अब ये बॉन्ड कितना बना सकता है, 4, तो इसके पास एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, यानी कि ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर सकता है। तो अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ फंक्शनल ग्रुप भी बिहेव करेगा, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली इसमें C2H6, यानी कि एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं, चौथा बॉन्ड खाली है, तो वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा। तो इसको नाम क्या देंगे, सिंपल इसका नाम क्या था, CH4, मीथेन नाम था। लेकिन CH3, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, आइल लगा दो, आइल, YL लगा दो। मीथेन, एन की जगह ANE की जगह YL लगा दो, मिथाइल। ऐसे ही ये इथेन था C2H6, हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, इथाइल, इथ क्योंकि 2 कार्बन है, और आइल यानी कि एक हाइड्रोजन की कमी है, सिंपल। प्रोपेन, प्रोपेन क्या बन गया, प्रोपाइल, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन की कमी है, तो प्रोपाइल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है बच्चे, एक बात बताओ, मैंने लिखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आगे लिख दो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, अब बताओ CH4 और C2H6 में कितने कार्बन का डिफरेंस है और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी कि मीथेन के पास कितना कार्बन है, 1, इथेन के पास कितना कार्बन है, 2, यानी कि मीथेन के पास और इथेन के पास कितने कार्बन का डिफरेंस आ गया, 1 कार्बन का, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन इसके पास एक्स्ट्रा है, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया मीथेन के पास। मीथेन के पास इथेन के कंपैरिजन में 1 कार्बन कम है। अब हाइड्रोजन कितने कम है, ये है H4, यानी मीथेन के पास हाइड्रोजन है 4, इथेन के पास हाइड्रोजन है 6, यानी 6 - 4, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया, 2 हाइड्रोजन का, CH2। सिमिलरली इथेन और प्रोपेन में देखो, इथेन के पास 2 कार्बन है, प्रोपेन के पास 3 कार्बन है, कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का। ठीक है, हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है, इस
इथेन के पास 6 हाइड्रोजन है, प्रोपेन के पास 8 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2। हाँ तो मैम होमोलोगस सीरीज से क्या मतलब है? होमो मीन्स सेम, यानी कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, मान लो यहाँ लगा होता CH3OH, यहाँ लगा होता C2H5OH, यहाँ लगा होता आपका C3H7OH, ठीक है, तो भी डिफरेंस क्या आता? वही आता, कार्बन का एक का कार्बन डिफरेंस है। H3 है, यहाँ H5 है, कितने का हाइड्रोजन कम है? मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू इथेन? 2, CH2 का डिफरेंस। फंक्शनल ग्रुप OH तो सेम है, यानी कि वो सीरीज सक्सेसिव सीरीज, यानी मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी मैं लगाऊं, मिथनॉल के बाद इथनॉल, इथनॉल के बाद प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल, अगर हम एक के बाद एक जाकर देखेंगे तो इनके बीच में आपस में डिफरेंस CH2 का आएगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इनके बीच में डिफरेंस आएगा। और उसी सीरीज को, अब ये सीरीज है मीथेन के बाद इथेन है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इन सब में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली मीथेन के बाद इथेन है, इथेन के बाद प्रोपेन है, उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, अगर हम नंबर वाइज चलेंगे तो इनके बीच में हमेशा CH2 का डिफरेंस आएगा, और उसी CH2 के डिफरेंस वाली पूरी सीरीज को बोला जाएगा होमोलोगस सीरीज। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो मैं मीथेन के बाद प्रोपेन लगा दो, प्रोपेन के बाद पेंटेन, और पेंटेन के बाद सीधा डेकेन करके आउट, नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव मेंबर्स की। सक्सेसिव मेंबर्स यानी एक के बाद एक, 1 के बाद हमेशा 2 आएगा, 2 के बाद हमेशा 3 आएगा, 3 के बाद हमेशा 4 आएगा। ऐसा नहीं 4 के बाद सीधा 10 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हम बात करें सक्सेसिव मेंबर्स की, यानी एक के बाद एक। अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया OH, तो ये क्या बन गया? मिथनॉल, ये बन गया इथनॉल, और ये बन गया प्रोपेनॉल। तब भी इनके बीच में CH2 का ही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इनके पास, सबके पास OH ग्रुप है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे CH3OH लिखा है, यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ आप C2H5Cl लिख दो, यहाँ आप लिख दो C3H7, आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? C3H7, और यहाँ पे आप O लिख दो, C3H6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। तो मैम ये बोल दो ये तो मिथनॉल है, और ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनॉन। तो अब बोलोगे कि इनके बीच में तो डिफरेंस अलग अलग आएगा। बच्चे, बात हो रही है यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, जैसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो अगर एल्केन लेंगे तो एल्केन्स को ही कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि एल्केन को उठा के एल्कीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बोल दोगे कि CH2 का डिफरेंस तो नहीं आया। ऐसा नहीं, फंक्शनल ग्रुप लोगे तो सेम फंक्शनल ग्रुप। कोई कंपाउंड लोगे जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन लिया तो एल्केन का एल्केन के साथ ही कंपैरिजन होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक एलिफेंट का किसी चींटी के साथ कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं है। एलिफेंट का कंपैरिजन एलिफेंट से होगा, टाइगर का कंपैरिजन टाइगर से होगा। सिमिलरली एल्केन का कंपैरिजन एल्केन से होगा, अल्कोहल का कंपैरिजन अल्कोहल से होगा, हैलोजेंस का कंपैरिजन हैलोजन से होगा, राइट। तो यही है सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों? फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बस डिफर क्या करते हैं? अपने आगे वाले मेंबर से पीछे वाले मेंबर में कमी किसकी होती है? CH2 ग्रुप से वो डिफर करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर से, IUPAC नोमेनक्लेचर से, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।